कहीं पाकिस्तान उनसे थर थर काँप रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है। देखिए, राष्ट्रहित में जो काम हुआ है हमारे देश के सेना किया है, हमारे देश के वायुसेना किया है, जलवायु सेना किया है, इन्होंने किया है। देश पर बैठे प्रधानमंत्री होता है कि कैप्टन का नाम होता है, लेकिन हमारे सेना ने बलिदान दिया। आज सिंदूर की एक योजना चल रही है, आपको पता होगा। ये सिंदूर जिसने खोया है उसका मलहम वो जानती है कि इसका सिंदूर का ये क्या होता है, वजन कितना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में कि इसको भी चुनाव का एक मुद्दा बना लिया गया, चुनावी मुद्दा, कि ताकि इससे भी हम वोट बटोर सकें। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और जन स्वराज पार्टी का एक कट्टर सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं, रघुवर सिंह जी, जो कि ब्रह्मपुर विधानसभा का भावी विधायक प्रत्याशी हैं। अब बात करेंगे कि बिहार में जन स्वराज पार्टी का भी क्या लहर चल रहा है और जन स्वराज का सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार के अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन घूम रहे हैं और लाखों लोगों से मिलजुल रहे हैं और लाखों लोग उनसे अट्रैक्शन हो रहे हैं। क्या है सर जन स्वराज पार्टी को लेकर अभी रणनीति आप लोग का? देखिए, जन स्वराज पार्टी, आपको तो मालूम है कि जनता की पार्टी है। ये यहाँ के बिहार के जो जनता है उनकी पार्टी है। और प्रशांत जी जिस हिसाब से बिहार में, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, जितनी समर्थन मिल रही है, इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं वो घबरा गए हैं। आज इनका 11 तारीख का एक रैली का आयोजन किया जाएगा शाहपुर में। वो शाहाबाद के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय हो गया है। वहाँ पर हमें 25 से 30 हज़ार आदमी जुगाड़ करनी है शाहाबाद की तरफ से। किसका वहाँ पर आगमन है? प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी का कब है शाहपुर में? 11 जून को। 11 जून को जी। और बक्सर में कब आ रहे हैं? 11 जून के बाद, जून लास्ट में। अभी वो डेट अभी थोड़ा सा ये हो गया है, क्योंकि पहले डेट एक था, लेकिन 11 तारीख की वजह से थोड़ा डेट और डिफर किया है। जून लास्ट में बक्सर में इन करेंगे, बक्सर ज़िला में वो, कि तो उसके पहले 11 तारीख को हमें शाहपुर में एक उनकी सभा होगी, बड़ी सभा, जो देखकर यहाँ के मुख्यमंत्री का कुर्सी हिल जाए, मतलब कि डगमगा जाए। ये डगमगा जाए। तो आप चेयर हिलाने की बात कर रहे हैं और आपके जो मुखिया है जन स्वराज का सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, वो ये कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा और बिहार को वो नहीं चला रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि आज एक ऐसा चीफ मिनिस्टर हमारे राज्य में राज कर रहा कि जिसको ये भी नहीं मालूम है कि हमारे राष्ट्रगान में क्या करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए ना, बैठना चाहिए ना, हाथ ताली देना चाहिए। जिसको ये नहीं मालूम है कि एक शोक सभा में हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, हाथ ताली बजाना चाहिए ना, क्या करना चाहिए। तो ये दुर्भाग्य बिहार के जनता का कि ऐसे एक चीफ मिनिस्टर इस गद्दी पर बैठा है बिहार के, जो बिहार को नरक से भी बदतर बना दिया गया है। आज बिहार 35 साल पहले जो पोजीशन में था आज भी उसी पोजीशन में है। परिवर्तन सिर्फ एक हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिट्टी का घर जो है ईंटा का घर हो गया है, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। शौचालय भी बना है। शौचालय नाम के आप अभी भी चले जाइए देहात में बहुत ऐसे ब्लॉक है कि ग्राम को स्वच्छ ग्रामीण बने उपाधि दे दिया गया। उज्ज्वल योजना भी मिला है प्रधानमंत्री योजना के तहत। हर एक घर में चूल्हा पर जो बनता था लकड़ी गोईठा के खाना, अब गैस पर बन रहा है। ये सब वहम है, ये लोग दिखावटी ये लोग कर रहे हैं। अभी भी आप देहातों में जाकर देखिएगा, उज्ज्वल योजना कुछ वैसी नहीं है, बल्कि अभी भी देहात की महिलाएं बहुत ऐसे घर है कि चूल्हा फूंक रही है। क्यों? कि उनके पास 1000 1500 रुपये एफोर्ड करने की क्षमता नहीं है। अरे महाराज, राशन फ्री में दे रहे हैं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, फ्री में देकर ही तो इसको बरगलाया जा रहा है, उनको बच्चों का भविष्य नष्ट किया जा रहा है सिर्फ फ्री के राशन देकर। ये हमारे बिहार के जनता का, देश के जनता के संग ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम फ्री में बांटकर उसको अपंगु बना दे रहे हैं। क्यों? कि फ्री का राशन खाकर वो लोग तो समझ रहे, लेकिन उनके बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जा रहा है। नहीं, सरकार के ये तो काम है, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राशन पानी, भोजन की हर एक चीज़ की, कपड़ा लता मकान की सुविधा करने की हर एक सरकार की जिम्मेवारी होती है। और भाजपा अपना कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में काम कर रही है, तो आप उससे नाराज हो रहे हैं, आप उनके ऊपर आलोचना कर रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि हमारे देश के जनता को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए,
उनको बच्चों को शिक्षा चाहिए। क्यों कि हमारा बिहार या हमारा देश तब भी उन्नति करेगा जब शिक्षित वर्ग होंगे, उन्हें सही गलत का पहचान होगा। किंतु ये लोग शिक्षा अगर देंगे तो जान रहे हैं कि शिक्षा अगर प्रसार हो जाएगा तो हमारी पार्टी धराशायी हो जाएगी। क्यों कि इनके ढकोसला में नहीं आने वाले हैं जनता, जब उनको शिक्षित हो जाएंगे तो। इसलिए ये शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति ये लोग नज़र नहीं देते हैं। ये लोग सिर्फ फ्री बांटने वाले काम करते हैं। जैसे जल नल योजना, आप चले जाइए जल नल योजना देखिए, अभी भी टाइम पर पानी नहीं चलता है। अभी भी गांव के मजदूर अपने चापाकल से काम हर एक जगह फेल है। हर एक जगह सिर्फ ये लोग परगलाने का काम राष्ट्र हित में तो बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार। कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनसे थर थर काँप रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है। देखिए, राष्ट्रहित में जो काम हुआ है हमारे देश के सेना किया है, हमारे देश के वायुसेना किया है, जलवायु सेना किया है, इन्होंने किया है। देश पर बैठे प्रधानमंत्री होता है कि कैप्टन का नाम होता है, लेकिन हमारे सेना ने बलिदान दिया है। आज सिंदूर की एक योजना चल रही है, आपको पता होगा। ये सिंदूर जिसने खोया है उसका मलहम वो जानती है कि इसका सिंदूर का ये क्या होता है, वजन कितना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में कि इसको भी चुनाव का एक मुद्दा बना लिया गया, चुनावी मुद्दा, कि ताकि इससे भी हम वोट बटोर सके। अरे हमारे देश में शहीद जो हुए हैं उनके पत्नी की जो सिंदूर चली गई है उसको भी हम वोट बैंक के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, इस राजनीतिक पार्टी का दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री से पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं महाराज। पूरा पाकिस्तान को कपा कर रख दिए हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, पाकिस्तान क्या कापा है उसका तो नतीजा है कि IMF वर्ल्ड बोले थे कि ये पैसा नहीं देगा, IMF वर्ल्ड उसको करोड़ों रुपया दे दिया, अरबों रुपया दे चुका है। तो कपाने का मतलब क्या होता है? आप 4 बंदूक कौन छोड़ा है? हमारे सैनिक छोड़े हैं। ये तो नहीं न गए थे बॉर्डर पर, ये रणनीति भी वैसे नहीं बना सके। किंतु हमारे सेना के अध्यक्ष जो थे इन्होंने अपना काम किया। क्यों कि ये अपने देश के लिए अपना बलिदान किया, अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमारे देश के लिए इन्होंने बलिदान, ये क्या किए हैं? ये तो उस पर रोटियाँ राजनीति रोटी सेक रहे हैं। ये अपना उसका गुणगान करके अपने फायदे के लिए हर राज्य में जाकर एक तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा करके निकाल रहे हैं। तिरंगा सिंदूर यात्रा, उसका उस विधवा का अपमान किया जा रहा है इस तरह की यात्रा करके। ये दुर्भाग्य है। बिहार में कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा का चुनाव है और प्रशांत किशोर जी बिहार के हर एक जिला में घूम रहे हैं। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिहार की मतदाता जन स्वराज को लेकर क्या सोच रहे हैं? उनकी क्या है अभी प्रतिक्रिया? लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? देखिए, मैं भी बिहार में गांव-गांव में घूमता हूं। आज यहाँ के जनता में एक वार्ता चली गई है कि अगर हमारा बच्चा का भविष्य अगर बनाना है तो जन स्वराज को लाना है। अपने परिवार का अगर भविष्य बनाना है तो जन स्वराज को लाना है। अगर इस राज्य में शिक्षा को लाना है, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे तो जन स्वराज को लाना है। स्वास्थ्य के लिए जन स्वराज को लाना है। वृद्धा जो है वो 400 रुपये पेंशन अभी की सरकार दे रही है, हमारी सरकार 2000 कर रही है। इससे क्या उन लोग के भी मन में हुआ कि जन स्वराज को लाना है। अभी हर घर में जन स्वराज एक चर्चा का विषय है और आने वाले कल इस बिहार राज्य में जन स्वराज की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बढ़िया सर का प्रतिक्रिया रहा। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।